हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो एग्जाम्स बड़े में आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आपका मन डोल रहा होगा। मन को डोलाना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को आपको अपर लेवल रखना है, जिससे आप वहाँ पे एग्जाम हॉल पे जाएं तो अपना स्कोर अच्छा कर पाएं और सिलेक्शन आप अपना वहाँ पे सुनिश्चित कर पाएं। तो अपने कॉन्फिडेंस को आप लोग लूज नहीं करेंगे। चलते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है आपका एडवर्ब, क्लास नंबर 2 है। अगर आपने एडवर्ब क्लास की फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट से देख लेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आज का क्या है देखते हैं। ये हमारे कुछ रनिंग बैचेस हैं, आप लोग देख लेंगे, आपको इनके बारे में डिटेल पता है। अगर आप लोग को बैच लेना है, अगर जो हमारे नए बच्चे जुड़े हुए तो वो अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पे एडवर्ब टॉपिक है, पीआई की क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में लगातार एडवर्ब टॉपिक से किस टाइप के पूछे जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, नो सूनर द विलेज सा द टाइगर देन दे रन अवे। अब यहाँ पे एक वर्ड है रन अवे। रन अवे का मतलब क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे देख लेंगे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, मतलब बचकर निकल जाना। टू escape बोल सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है सा। सा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आप लोग बोलोगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म सा है। अगर मैं पूछूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सा की क्या होगी तो आप लोग बोलोगे सर सी। अगर यहीं पे पूछूं सा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है तो आप लोग बोलोगे सर सीन होती है। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, इतने पॉइंट आपको क्लियर है। अगर मैं पूछूं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस टेंस को बताएगा तो आप लोग बोलोगे सर पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस में किस टेंस को बोलोगे, इंडेफिनिट को। इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक डिड होती है एंड एक वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब डिड आएगा तो ये अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये बात आपको पता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फोड़ दोगे, अभी ऑप्शन राइट कर दोगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो, एक पेज ऐड करते हैं और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको सेंटेंस नो सूनर से आपका स्टार्ट हो, सेंटेंस अगर नो सूनर से स्टार्ट हो तो इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने। वो पॉइंट सर क्या है बता दो। बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पॉइंट ये है, ये अपने साथ इन्वर्जन फॉर्म लेगा। पहला पॉइंट, पहला क्या करेगा इन्वर्जन। सेकंड पॉइंट अपने साथ कंजंक्शन क्या लेगा, ये देन वर्ड लेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इन्वर्जन फॉर्म सर क्या होता है, इन्वर्जन फॉर्म वो होता है पहले एडवर्ब का वर्ड लेगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बचा हुआ सेंटेंस में जो वर्ड होंगे वो आएंगे। ये पॉइंट आपको यहाँ पे इन्वर्जन फॉर्म क्लियर हो गया। और कंजंक्शन क्या लेगा, देन लेगा। सर कंजंक्शन क्या होता है, ये दो क्लॉज को जोड़ता है, दो क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्लॉज बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके दो क्लॉज बनते हैं। दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, देन वर्ड लेगा। यहीं पे अगर इनके साथ आपको यहीं पे वर्ड मिल जाएगा अदर और रेदर, ये भी अपने साथ कंजंक्शन का कौन सा वर्ड लेके, देन, THEN वाला देन। अगर इनके साथ THEN देन लिख दिया तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, और ये देन वाला सही होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देख लो, यहीं पे लगे हाथ समझा देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग वहां पे घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट सेकंड। कॉन्सेप्ट सेकंड ये कहता है, अगर आपका सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड मिले, कौन से वर्ड मिले, एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड। अब सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड कौन से होते हैं, ये देख लो यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड जैसे आपका टुमारो हो गया, या फिर मिले आपको एस्टरडे, वर्ड मिल सकते हैं आपको टुडे, ठीक है। अगर ये आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड मिलते हैं, अगर इनसे पहले आपको ओनली वर्ड दिया हो तो ये भी वर्ड क्या करते हैं, अपने साथ इन्वर्जन फॉर्म लेंगे सेंटेंस में। कैसा फॉर्म, इन्वर्जन फॉर्म। और इन्वर्जन फॉर्म आपको बता दिया गया कैसा, एडवर्ब वर्ड आएगा, ये वर्ड आएंगे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो सेंटेंस में मेन वर्ब वगैरह दिया होगा वो आएगा। ये आपको इतनी बात पता होगी, कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, नो सूनर से। अभी बताया आपको नो सूनर। नो सूनर क्या करता है, अपने साथ इन्वर्जन फॉर्म लेता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया, ये अपने साथ कंजंक्शन कौन सा लेता है, देन। कंजंक्शन चेक करो, यहाँ पे देन वर्ड लिखा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये एरर नहीं है। अब ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन देखो, नो सूनर मैंने कहा इन्वर्जन लेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है, बिल्कुल सही। द विलेज क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, बिल्कुल सही।
इसके साथ देखो सा लिखा हुआ है, सा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे डिड जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या दो दो सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते सर, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन, नो सूनर हैड द विलेज सीन। अब यहाँ पे देखो हैड तो लिया इन्वर्जन, अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की, तो हमें चाहिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डिड चाहिए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो क्या हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में आ जाओ, एज सुन एज द विलेजर्स सा। अब यहाँ पे देखो एज सुन एज लिखा हुआ है, एज सुन एज ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो ये भी सी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे देखो डी ऑप्शन, नो सूनर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आया, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बिल्कुल सही। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन आपका राइट हुआ। और आप लोग भी डी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन से कोई भी बाहर कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक, पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये देखो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, यू मस्ट बी क्वाइट गुड एक्वेंटेड विद द टेरेरियन इन दिस जंगल। अब यहाँ पे एक वर्ड आप लोग देख रहे हैं, एक वर्ड क्या देख रहे हैं सर, एक्वेंटेड, वर्ड लिखा हुआ है एक्वेंटेड। अब ये इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछूं एक्वेंटेड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर एडजेक्टिव होगा। कैसे पहचाना, क्योंकि ईडी लगा हुआ है, जब ईडी लगे तो ये पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड हो गया, जब पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड हो गया तो ये वर्ड किसका फंक्शन काम करेगा, एडजेक्टिव का करेगा। अगर यहीं पे लगे हाथ पूछो, ये जो गुड वर्ड लिखा हुआ है सर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आप लोग बताएं। गुड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आप लोग बोलोगे सर एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, आप लोग बोलोगे सर नहीं करता है। तो फिर मॉडिफाई किसको करता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा किसको, एडवर्ब को करेगा। और यहाँ पे देखो क्वाइट लिखा हुआ है, जो क्वाइट वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड क्या है, वर्ब। वर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को करता है। तो क्या वर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, बोलोगे नहीं करेगा। तो यहाँ पे गुड जो वर्ड लिखा हुआ है इसको एडवर्ब में बदलेंगे, तो गुड का एडवर्ब क्या होता है, आप लोग बोलोगे सर वेल होता है, बिल्कुल सही मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुड वर्ड को हटाकर यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेल वर्ड लिख देंगे। अब ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ पे देखो वेल एक्वेंटेड दिया गया है, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन मतलब एरर है, तो सही करेंगे उसको। यहाँ पे बेटर दिया गया, बेटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहाँ के कोई देन वर्ड दिया गया, यहाँ पे देन वर्ड है नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका कट गया। डी ऑप्शन देखो बेस्ट दिया गया मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो बचा ऑप्शन आपका ए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है और क्या एरर हो सकता है ये हम लोग देखते हैं। यू आर राइट हियर बिकॉज आई टू फाउंड इट अ फेयरली डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू डील विथ, सी हो गया और नो एरर। अगर क्वेश्चन पे नो एरर है तो आप लोग डी ऑप्शन पे जाएंगे, अगर एरर है तो आप लोग ए बी सी में से कोई भी पार्ट बता देंगे सर इसमें एरर है। और अगर मैं पूछूं किस क्या एरर है, क्या आप सही कर सकते हैं, तो वो भी सही कर कर बता देंगे, तो आपका माइंड क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं कॉन्सेप्ट पहले इसका देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर आते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेते हैं, नेक्स्ट पेज में कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, फोड़ेंगे। अब सर कॉन्सेप्ट इसका बता दो फेयरली वर्ड का, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे मेरे लाला। कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये है, कहता है अगर आपको सेंटेंस में वर्ड कौन से मिले, फेयरली वर्ड मिले, या फिर आपको रेदर वर्ड मिले, फेयरली और रेदर सेंटेंस में कब यूज करते हैं, बात को समझना। फेयरली और रेदर जो वर्ड है ये सेंटेंस में कब यूज करे जाएंगे। ये पहली बात तो ये अपने साथ डिग्री का कौन सा वर्ड लेंगे, पॉजिटिव डिग्री, मतलब सिंपल वर्ड डिग्री का लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया गुड, ये अपने साथ ऐसे डिग्री के वर्ड लेंगे। इनके साथ अगर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे तो ये नहीं लेते हैं। पहली बात समझ में आ गई। अब इसके बाद फेयरली सर कब यूज करेंगे और रेदर कब यूज करेंगे, तो देखो फेयरली यूज करते हैं जब सेंटेंस में प्लीजेंट का सेंस है, किसका सेंस मिले, प्लीजेंट।
प्लीजेंट का अगर सेंस आ रहा है तो वहां पे आप लोग सेंटेंस में फेयरली वर्ड को यूज करेंगे। अगर रेदर वर्ड को यूज करेंगे सर, अगर आपको सेंटेंस में सेंस कैसा मिले, अनप्लीजेंट का, कैसा मिले, अनप्लीजेंट का अगर सेंस मिले, तो वहां पे आप लोग रेदर वर्ड यूज करेंगे। ये आपको देखना है, इतनी बात आपको पता होगी। अब ये सर दो बात आपने पॉइंट बता दिए। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यहीं पे देख लो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 3 बनाकर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर आपको फेयरली और रेदर वर्ड में पॉजिटिव डिग्री का वर्ड हटा दो, ये हटा दो, इसके साथ अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड दे दे या फिर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड दे दे, तब आप फेयरली यूज करेंगे या रेदर यूज करेंगे? तब हमेशा आप लोग इसके साथ रेदर वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड? रेदर। अगर आपको इनके साथ फेयरली वर्ड मिल जाएगा तो ये आपका रॉन्ग होगा। पॉजिटिव डिग्री का वर्ड हटा दो, फिर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड दिया हो, फिर सेंटेंस में आपका सेंस चाहे प्लीजेंट का मिले या फिर अनप्लीजेंट का हो, तो वहां पे हमेशा आपको रेदर वर्ड यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब सर इसका क्या 4 पॉइंट है? हाँ वो भी है, वो भी समझा देता हूँ। 4 पॉइंट क्या है समझ लो। 4 पॉइंट ये है कि यहाँ पे 4 पॉइंट ये कहता है कि सर फेयरली के साथ, क्या सर फेयरली के साथ टू सही है? अगर मैं बोलूं क्या रेदर के साथ वेरी सही है? रेदर के साथ वेरी सही है? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, फेयरली के साथ क्या आएगा? वेरी आएगा। और रेदर के साथ क्या आएगा? टू आएगा। तो यहाँ यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग हैं, फेयरली के साथ वेरी और रेदर के साथ टू, तो लिख देते हैं आपके लिए। फेयरली अपने साथ वेरी वर्ड लेगा, रेदर अपने साथ टू वर्ड लेगा। ये 4th पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो फेयरली और रेदर से जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपके क्लियर हो गए। कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, कैसा सेंस मिले, सारी बातें आपको बता दी गई। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लेंगे अपने कॉपी में, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम लिखा हुआ है। अब इससे समझना, पेन को पहले चेंज करते हैं, ठीक। डिफिकल्ट यहाँ पे अगर मैं पूछूं इसका पार्ट ऑफ स्पीच, आप लोग बोलोगे सर एडजेक्टिव है। बिल्कुल सही। एडजेक्टिव का कौन सा वर्ड है? बोलोगे पॉजिटिव डिग्री। बिल्कुल सही। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? नाउन है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है आपका फेयरली वर्ड। अब सर इसके बारे में बता दो, यहाँ पे क्या रेदर लगा सकते हैं? अब सेंस देखो, प्लीजेंट का आ रहा है कि अनप्लीजेंट का आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट का सेंस चेक करना होगा। तो यहाँ पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा है ना, कठिन समस्या की बात कर रहा है, उससे डील कर रहा है। जब वहां पे डील कर रहा है कठिन समस्या, तो सेंस कैसा हुआ सेंटेंस का? अनप्लीजेंट हुआ। तो अनप्लीजेंट के लिए क्या लगाते हैं? अभी आपको बताया रेदर वर्ड लगाते हैं। क्या लगाएंगे? रेदर लगाएंगे। तो यहाँ पे फेयरली वर्ड को हटा दोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे? रेदर वर्ड लगा दोगे। बात समझ में आ गई? अब सर वेरी और टू का अगर एग्जाम्पल दे देते तो बहुत समझ में आ जाता। तो यहीं पे एग्जाम्पल ले लो जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा ही इज फेयरली, अब यहाँ पे लिख दिया टू हैप्पी पर्सन। यहाँ पे लिखा ही इज फेयरली टू हैप्पी पर्सन। अब देखो, मैंने कहा क्या फेयरली वर्ड जो लिखा फेयरली ये अपने साथ टू लेता है? आपने सर बताया ये अपने साथ टू नहीं लेता है। फेयरली वर्ड क्या लेता है? वेरी लेता है अपने, आपने बताया सर, बिल्कुल सही है। वेरी के साथ कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री का वर्ड। यहाँ पे देखो हैप्पी दिया गया, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड, बिल्कुल सही। अब मैंने कहा कि अगर सर यहाँ पे वेरी हटा देता, फेयरली वर्ड को हटा देता, यहाँ पे रेदर लिखा होता, तो ये अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। बिल्कुल सही आपने बताया, समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया, एग्जाम्पल से और भी समझ में आ गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब एक एग्जांपल और देख लो। मैंने कहा इट इज, यहाँ पे डैश कर दिया, यहाँ पे लिख दिया बेटर डे।
बेटर डे। डे आपका क्या हुआ, नाउन। इससे पहले कौन सी डिग्री आपकी दी गई, कंपैरेटिव। मैंने कहा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हो तो फिर आप सेंटेंस में प्लीजेंट और अनप्लीजेंट की मीनिंग को चेक नहीं करेंगे, तब वहां पे आपको रेदर बिना देखे लगा देना है, रेदर वर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, देखते हैं क्या है। द इंडियन टीम is in its prime condition, so the strategies adopted by the opponent matters a little। सी और नो एरर। अगर आप लोग नो एरर है तो आप लोग डी पार्ट करेंगे, नहीं तो बताएंगे किस पार्ट में एरर है। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एक लिटिल, वर्ड में लिख रहा हूं लिटिल। मैंने कहा लिटिल मिल्क, ऐसे मैंने लिखा लिटिल मिल्क, तो लिटिल यहाँ का क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मिल्क क्या है, आपका नाउन हुआ। तो ये अपने साथ आर्टिकल यहाँ पे क्या लिया, ए लिया, सही है। अगर मैंने कहा मैटर्स, मैटर्स आ लिटिल, तब यहाँ पे मैटर्स के बारे में बता रहा, तो क्या लिटिल क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब। क्या एडवर्ब अपने साथ आर्टिकल लेगा, बोलोगे सर नहीं लेगा। क्या वर्ब अपने साथ आर्टिकल लेता है, नहीं लेता। नाउन अपने साथ आर्टिकल लेता है, ना कि वर्ब आर्टिकल लेता है। तो यहां से क्या करोगे, ए वर्ड को हटा दोगे। यहाँ पे क्या सही होगा, मैटर्स लिटिल। मैटर्स के बारे में बता रहा है ना, तो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर देगा। कभी वर्ब अपने साथ आर्टिकल लेगा, नहीं लेगा, नाउन आर्टिकल लेता है। तो ये आपका एरर था। तो किस पार्ट में एरर हुआ, आपका सी पार्ट में एरर हुआ। क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन जबरदस्त है, एग्जाम में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। ही इज नो क्लेवर टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजंस। अब आप लोग देखेंगे, बताएंगे किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, क्या ऑप्शन राइट होगा, एबीसीडी ऑप्शन भी आपके लिए है। इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। इनफ वर्ड अगर जानेंगे तो। और यहाँ पे देखो ऑप्शन में सब जगह इनफ मिलेगा आपको। अब जब इनफ मिला तो इनफ का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, तो आप लोग लगा लोगे। इनफ क्या करता है, इनफ वर्ड के बारे में आपको बताया गया, क्या बताया, आप लोग बताएंगे, फटाक से रिवीजन मारेंगे यहाँ पे। इनफ सर होता है क्या, ये अपने बात कौन सी डिग्री लेता है, पॉजिटिव डिग्री किस वर्ड से, कौन सी डिग्री, पॉजिटिव। ये एडजेक्टिव, इससे पहले कौन सा वर्ड आता है, एडजेक्टिव का वर्ड आता है। तो यहाँ पे देखो क्लेवर आया, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है, यहाँ पे टू बी मेकिंग, टू बी। जब टू बी आता है तो वर्ब की कैसी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की कैसी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। तो ए ऑप्शन काट दो। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट होगा, बी ऑप्शन काट दो। यहाँ पे देखो नॉट इनफ क्लीवर। अब मैंने कहा इनफ अपने पहले कौन सा वर्ड लेगा, एडजेक्टिव का वर्ड, इसके बाद आ गया एडजेक्टिव का वर्ड, तो क्या होगा, ये भी कट गया। तो बचा ऑप्शन आपका सी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हुआ, सी। इनफ का केस था, आपको बताया गया है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। ये भी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर कर आए हैं आपके लिए। यहाँ पे लिखा है नो सूनर डू द फोन रिंग देन ही वॉज आउट ऑफ होम। ऑप्शन आपके लिए, और बताएंगे किस पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे देखेंगे और बताएंगे। यहाँ पे देखो डू लिखा हुआ है, अब यहाँ पे रिंग लिखा हुआ है। नो सूनर आया, नो सूनर के लिए क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो डिड दिया गया, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे रैंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये तो ऑप्शन कट गया, फर्स्ट फॉर्म में होते सही हो जाते। यहाँ पे देखो डिड द फोन रिंग से दिया गया है। अब यहाँ पे द फोन सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब अपने साथ कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन यहाँ पे डिड है तो वर्ब की कैसी फॉर्म लेगा, एस वाला हटा देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, एस नहीं लेगा। तो ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे देखो डिड द फोन रिंग, क्या ये सही होगा, क्या नो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट तो इसमें करना ही होगा, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखो नो सूनर के बाद कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, आपने बताया सर देन, तो इसको चेक कर लो, यहाँ पे देन दिया गया, बिल्कुल सही है, इसमें एरर नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट क्या होगा, डिड द फोन रिंग। नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, इन्वर्जन फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे डू को क्या करना होगा, डिड द फोन रिंग। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग फोड़ देंगे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और आप लोग बताएंगे किस पार्ट में एरर है। व्हाई इज योर वर्किंग गोइंग ऑन। हाउ, कैसे वर्क किया जब आप तुम गए, कैसा वर्क। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए। हाउ की बात कर रहा है यहाँ पे, हाउ।
तो ऑप्शन क्या राइट हुआ, ए इस क्वेश्चन का। वाई इज की जगह हाउ इज आपको करना होगा। अब यहाँ पे देखो योर वर्किंग आया हुआ है। अब अगर मैं पूछूं वर्किंग क्या है, यहाँ पे आप लोग बोलोगे नाउन। नाउन क्यों है, मैंने कहा वर्क। वर्क क्या है, वर्ब। वर्ब में क्या लगाया, आईएनजी। आईएनजी लगाकर इसे क्या बनाया, जीरेंड। जीरेंड किसका फंक्शन करता है, नाउन का। और ये नाउन कैसा होता है, फेक होता है, बताया आपको अभी। ठीक। और यहाँ पे जो और योर लिखा हुआ है, अगर ये मैं पूछूं इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आप लोग बोलोगे सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कौन सा वर्ड, प्रोनाउन का एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जब भी आपको प्रोनाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव मिले तो वो अपने बाद, मतलब अपने बाद क्या लेंगे, नाउन का वर्ड लेते हैं। जैसे मैंने कहा माई कार, जैसे मैंने कहा योर कार, तो मतलब ये अपने बाद तुरंत क्या लेंगे, नाउन के वर्ड लेते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो योर लिखा हुआ इसके साथ नाउन का वर्ड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या होना। व्हेन का मतलब जब होना। जब वर्किंग पता नहीं, सिंस जाने। व्हाट क्या वर्क समझ में नहीं आ रहा। हाउ कैसे वर्क किया। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आप लोग बताएंगे किस पार्ट में एरर होगा। योर फ्रेंड इज लुकिंग, योर फ्रेंड इज लुकिंग रिलेटिवली, एक वर्ड आपको मिल गया यहाँ पे। कॉन्सेप्ट अगर पढ़े एडजेक्टिव टॉपिक में, फोड़ दोगे अभी तुरंत, 2 मिनट के अंदर उड़ा दोगे क्वेश्चन को, 1 सेकंड के अंदर। क्या पढ़ा है, रिलेटिवली। रिलेटिवली वर्ड बताया आपको, क्या लेता है अपने साथ, क्या ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड लेगा, बोलोगे सर नहीं लेता है, बताया आपने। सर क्या ये सुपरलेटिव डिग्री लेगा, बोलोगे नहीं लेता है। ये कौन सी डिग्री का वर्ड लेता है, पॉजिटिव डिग्री का लेता है, ये आपने बताया सर, बिल्कुल सही। क्या इसके साथ मोर मोर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। क्या इसके साथ मोर वर्ड लगा सकते हैं, नहीं सर, क्योंकि मोर कैसा डिग्री का वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री का। अगर बोले इसके साथ मोस्ट लगा दूं, बोलोगे सर सुपरलेटिव डिग्री का। तो मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते। तो इनके मोर और मोस्ट का अगर मैं आपसे पूछूं इसका पॉजिटिव डिग्री का वर्ड क्या होता है, आप लोग बोलोगे सर मच होता है। तो यहाँ पे रिलेटिवली के बाद क्या लगा दो, मच लगा दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट फोड़ दिया। यहाँ पे क्या लगा, मच। ये कॉन्सेप्ट आपको कराया हुआ है। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली ये दो ऐसे वर्ड हैं, कंप्लीट डिग्री का मीनिंग देते हैं और अपने साथ सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं लेते हैं, हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेते हैं। मोर यहाँ पे कैसा वर्ड था, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड था। मोस्ट अगर लगाते वो भी कंपैरेटिव डिग्री का था। तो मोर और मोस्ट का पॉजिटिव डिग्री का वर्ड क्या होगा, तो मच होता है। तो सर मोर को हटाओ, यहाँ पे मच लगा दो। बस यही एरर था, पार्ट बी में आपका एरर था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपने एडजेक्टिव क्लास नहीं किए तो जरूर कर लेना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस किए गए आपको, आपके लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सी हैज वर्क, इनका कलर चेंज हो गया ना, ब्लैक ले लेता हूँ। सी हैज वर्क रियली हार्डली एंड हैज नो इश्यूज विथ फिटनेस और हर गेम। अब बताओ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे वर्क पहले देख लो। वर्क के बारे में पहले हम लोग सोचते हैं, ठीक है। वर्क ये क्या है, वर्ब। रियली क्या है, ये भी सर क्या है, एडवर्ब। क्या एडवर्ब। क्या अब और एडवर्ब आपको चाहिए यहाँ पे, नहीं सर। अब क्या चाहिए हमें, एडजेक्टिव चाहिए। तो क्या लगा दो यहाँ पे, हार्ड। क्या लगा दोगे, हार्ड, हार्डली की जगह। तो सो हार्डली नहीं होगा, रियली हार्ड होगा, बिल्कुल सर। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या रियली हार्डली होगा, नहीं होगा। फिर रियली हार्डली करोगे तो फिर ये रह जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या आएगा, हार्ड आएगा। हार्ड मतलब फिटनेस के लिए, जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं विद फिटनेस और गेम के लिए। तो मतलब एक क्या हुआ, कठिन काम हुआ, कठिन के लिए क्या लगाते हैं, हार्ड। अगर मुश्किल बात करते तब वहां पे हार्ड नहीं लगा देते। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हार्ड। तो राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे कि इस पार्ट में एरर है। यहाँ पे देखो नो सुनर आफ्टर आ गया। सी वॉज जेल्ड फॉर हर कन्विक्शन ऑन करप्शन चार्जेस, दे बिगन टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन हर। अब यहाँ पे नो सुनर आफ्टर आ गया। क्या नो सुनर आफ्टर होता है, नहीं सर। क्या होता है फिर, सुनर आफ्टर होता है। क्या होता है सुनर आफ्टर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, बताओ फटाक से आप लोग। आपको ऑप्शन भी बता दिया गया क्या राइट होगा, आप लोग फटाक से बता देंगे। क्या सुनर आफ्टर होगा, सुनर क्यों नहीं होगा, नहीं होगा सर। नो सुनर होता तो सही होता। तो यहाँ पे क्या होगा सर,
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन। क्या लगाओगे यहाँ पे, नो सूनर की जगह क्या लगा, सून आफ्टर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये आपका कंजंक्शन का काम कॉमा कर जाएगा, नो सूनर आफ्टर होगा नहीं, नो सून आफ्टर होगा नहीं। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, द फिल्म फेयर अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एनुअल एवरी ईयर बाय द टाइम्स ग्रुप। जो कोष्टक में है इसमें क्या इंप्रूवमेंट आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने, एनुअली, एनुअल, सेमी एनुअली या फिर नो इंप्रूवमेंट। कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एनुअल एवरी ईयर। मैंने कहा जो ईयर लिखा हुआ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, बोलोगे सर नाउन। मैंने कहा एवरी, क्या बोलोगे, एडजेक्टिव। क्या एनुअल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बोलोगे सर, इसका एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करता नहीं करता सर, क्या एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, बिल्कुल। तो एडजेक्टिव में क्या लगाते हैं, एलवाई लगाकर क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। तो एलवाई लगा दो तो क्या होगा, एनुअली हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन। एनुअल होगा नहीं, सेमी एनुअल होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन बचा एक ऑप्शन। तो यहाँ पे एनुअल की जगह आपको क्या करना है, एनुअल, एनुअली, क्या करना है, एनुअली करना है आपको। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है देखते हैं हम लोग। ठीक, पेन को चेंज कर ले यहाँ पे ब्लैक। द फ्लेम्स हैड शूट अप हायर देन नेवर। देखते हैं क्या है, क्या बला है। देखो हायर आया, देन आया, कंपैरेटिव बिल्कुल सही। क्या यहाँ पे नेवर वर्ड लगाओगे, नहीं सर। क्या नेवर लगाओगे, नहीं। क्या लगाते हैं, एवर वर्ड, देन एवर होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका, डी हो गया यहाँ पे, देन एवर। राइट ऑप्शन क्या, डी इस क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम चले, क्वेश्चन नंबर 38। राकेश एंगर आस्क्ड, ए पार्ट हो गया, और his son to tell him, B part, what had happened to the food and drinks kept in the fridge, C part, और no error। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। कॉन्सेप्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले क्लियर करो, एंगर वर्ड का। मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे एंगर, आपको ये वर्ड कंप्लीट भी कराया हुआ है। एंगर हो गया, एक वर्ड आता है एंग्री, और एक वर्ड मिलता है एंग्रीली। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा एंगर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या होता है। एंगर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, आप लोग बोलोगे सर एंगर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा सर, नाउन। मैंने कहा एंग्री वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, आप लोग बताओगे सर एडजेक्टिव। एंग्रीली वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, बोलोगे सर एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब होगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है आक्ड, क्या लिखा है, आक्स्ड। आक्स्ड क्या है, वर्ब। वर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब। किसको मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब। क्या वर्ब नाउन को मॉडिफाई करेगा, नहीं करेगा, किसको करेगा, एडवर्ब। तो एंगर को हटा के क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, बोलोगे सर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, अंग्रेली। क्या लिखोगे, अंग्रेले। तो यहाँ पे एंगर हटाओ, ए पार्ट एरर करो, यहाँ पे क्या करो, एंग्रीली। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। द एयर इज वेरी हॉटर, बी पार्ट हो गया, देन एस्टरडे। अब आपको एक वर्ड मिला देन, इसके बारे में आपको बताया कि ये क्या करता है, कंपैरिजन शो करता है। कंपैरिजन शो करेगा तो अपने पहले कौन सी डिग्री का वर्ड लेगा, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे देखो हॉटर लिखा, हॉटर कौन सी डिग्री, आपने कहा सर कंपैरेटिव डिग्री। बी पार्ट सही है, सी पार्ट सही। अब आ जाओ ए पार्ट में। ए पार्ट में लिखा द एयर इज वेरी, मैंने वेरी का केस आपको बताया हुआ है। वेरी कब यूज करते हैं और मच कब यूज करते हैं आपको बताया हुआ। मच यूज करते हैं किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। वेरी किस में यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। तो क्या लगाओगे, वेरी को हटाकर यहाँ पे क्या लगाएंगे, मच वर्ड लगाएंगे। बस, तो ए पार्ट में आपका एरर है। कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है एडजेक्टिव टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, आप लोग बताएंगे किस पार्ट में यहाँ पे एरर है। यहाँ पे देखो लिखा, टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट,
द न्यूज वॉज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग सी और नोएरा। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इसके बारे में समझो पहले। वर्ड क्या है? वर्ड डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग। अब अगर मैं पूछूं डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, बोलेंगे एडजेक्टिव सर। एडजेक्टिव क्यों हुआ सर? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ड है तो एडजेक्टिव होगा। अब ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा? क्या प्रोफाउंड जो वर्ड लिखा हुआ है, प्रोफाउंड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या बोलेंगे सर? एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है? नहीं करता। तो क्या चाहिए यहाँ पे? एडवर्ब। तो प्रोफाउंड को हटाओ, क्या लिखोगे? प्रोफाउंडली। क्या लिखोगे? प्रोफाउंडली। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? सी ऑप्शन पे आपका एरर है। प्रोफाउंड की जगह आपको लिखना है क्या? प्रोफाउंडली। यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे क्या लिख दो? प्रोफाउंडली। ठीक, पार्ट सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन कह रहा है दिस प्लेन इज गोइंग टू बेनिफिट सर्टेनली ऑल ऑफ अस। अब क्या होगा बताओ फटाक से। क्या एरर होगा? क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होगा? फटाक से बताओ। आप लोग के ऑप्शन आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एडवर्ब है। एडवर्ब किससे पहले? वर्ब के इधर। वर्ब से इधर पहले यहाँ पे डालो, वर्ब के पहले इधर। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन दिया, यहाँ पे गोइंग है, यहाँ पे गोइंग, ये कट गया। बचा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, ये कह रहा है साइंटिस्ट हैव प्रेडिक्ट दैट द कल्टीवेशन ऑफ रिच विल बी अफेक्टेड। अब यहाँ पे वर्ड समझो, अफेक्टेड सेवियर। इस वर्ड के बारे में पहले जानो क्या है बोला। एक वर्ड आता है अफेक्टेड, एक वर्ड आता है इफेक्ट। इफेक्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन। अफेक्टेड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब। वर्ब किसको मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब को। और इफेक्ट वर्ड किसको मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे अफेक्टेड लिखा वर्ब है, मतलब एडवर्ब चाहिए। यहाँ पे सेवियर वर्ड लिखा हुआ है, क्या ये सेवियर वर्ड एडवर्ब है? नहीं सर, ये वर्ड कैसा है? एडजेक्टिव है। तो सर यहाँ पे एडवर्ब बना ले एल वाई लगाकर, बिल्कुल बना लो। सिवियरली कर लो, अफेक्टेड सिवियरली। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है सी केम हर ऑन एस्टरडे एंड टोल्ड मी टू कॉल यू अप एंड रिमाइंड यू ऑफ द मेमोरी यू हैड बारोड फ्रॉम हर। अब बताना है किस पार्ट में एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 और बताएंगे किस पार्ट में एरर होगा। मैंने कहा अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड मिले, एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड आपको बताया गया कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका एस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, ठीक है, टुडे हो गया। क्या ये अपने इधर पहले ऑन प्रीपोजिशन लेंगे? बोलोगे सर नहीं, ऑन प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड प्रीपोजिशन ऑन नहीं लेते हैं। अगर यहीं पे लिख दिया जाए संडे, मंडे, ये अपने साथ पहले प्रीपोजिशन क्या लेते हैं? ऑन लेते हैं। अगर इन्हीं के साथ वर्ड लिख दिया लास्ट मंडे, लास्ट मंडे, क्या इनके साथ प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं? सर नहीं लगाते हैं। बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हो गया। तो पार्ट ए में एरर है। पार्ट ए में क्या? ऑन प्रीपोजिशन को यहाँ से हटाना होगा। क्या करना होगा? ऑन प्रीपोजिशन को हटाना होगा। पार्ट ए एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन कह रहा है क्या? मेक अ लिस्ट ऑफ मच द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर। यहाँ पे एक वर्ड है मच। अब इसके बारे में जानो क्या है। वर्ड क्या है? मच। अब मैंने कहा क्या यहाँ पे मच लगा सकते हो? नहीं सर। आपने बताया सर ऑल द थिंग्स, क्या लगाया? ऑल। ऑल द क्या करता है? अपने साथ नाउन प्लूरल लेता है। तो यहाँ पे थिंग्स क्या है? थिंग्स नाउन प्लूरल है ना। तो मच को हटा दो यहाँ से, यहाँ से क्या लगा दो? द लगा, ऑल लगा दो। द नहीं, ऑल लगाना है। तो किस पार्ट में? यहाँ से मच को हटाओ, यहाँ पे ऑल लगा लो। बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 और ऑप्शन बताएंगे क्या राइट होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ है, अब डज लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे क्या एरर हो सकता है? तो यहाँ पे देखो इन्वर्जन फॉर्म ले रहा, मैंने कहा हार्डली, स्कैरली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर मिल जाए।
पहली क्लास में आपको बताया गया ये कॉन्सेप्ट। अगर ये वर्ड आपको मिल जाते हैं, कौन से वर्ड, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रियरली, सेल्डम, नेवर, सेल्डम, नेवर, अगर ये वर्ड मिलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या करते हैं अपने साथ इन्वर्जन फॉर्म लेते हैं। कौन सा फॉर्म, इन्वर्जन फॉर्म। तो यहाँ पे इन्वर्जन फॉर्म तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हार्ड वर्ड लिखा गया। क्या यहाँ पे हार्ड को हार्डली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हार्ड को हटाओ, ये हटाओ, यहाँ पे क्या लिखो, हार्डली, तब ये अपने साथ इन्वर्जन फॉर्म ले लेगा, इसके साथ ही थिंक आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्ट ए में एरर है, तो ऑप्शन क्या एरर हुआ, ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, यहाँ पे देखो सेल्डम, सेल्डम भी बताया आपके अपने साथ क्या लेता है, इन्वर्जन फॉर्म लेगा। कैसा फॉर्म लेगा, इन्वर्जन फॉर्म। इसके साथ देखो डू आया हुआ है, डू के साथ वी और फाइंड, चेक करो फटाक से। सेल्डम डिड वी फाइंड, क्या होगा, सेल्डम डिड वी फाइंड। अब इसमें बताओ ऑप्शन क्या राइट होगा। देखो सेल्डम वी डू फाइंड ये कट जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्जन फॉर्म ए ऑप्शन पे नहीं दिया गया, तो ए ऑप्शन तो आपका कट गया। यहाँ पे देखो इंप्रूवमेंट करेंगे, सेल्डम डिड करेंगे या फिर सेल्डम डज करेंगे, फाउंड। अब यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड हो गई, यहाँ पे वर्ब की फिर सेकंड फॉर्म आ गई, क्या दो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, नहीं करेंगे, सी कट गया। बचा ऑप्शन आपका डी, राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें क्या है, 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, नेवर आई हैव सीन सच ब्रेथ टेकिंग और सिंसियर, और डी पार्ट किस पार्ट में एरर है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको बताया, नेवर मिल जाए, सेंडर मिल जाए, अपने साथ इन्वर्जन फॉर्म लेगा, तो इसको इन्वर्जन कर दो, यहाँ से ए पार्ट में क्या करोगे, नेवर हैव आई, क्या करेंगे, नेवर हैव आई सीन, तो ये आपका सही होगा, पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, आई एम श्योर यू कैन विन द मैच इफ यू ट्राई हार्डली। अब यहाँ पे बताओ क्या सही होगा, हार्डली होगा या फिर हार्ड करोगे। यहाँ पे जब ट्राई करोगे विन जीतने के लिए तो कठिन परिश्रम करोगे, हार्ड करोगे, कठिन के लिए क्या लगाओगे, हार्ड लगाओगे। जब हार्ड लगाओगे तो यहाँ पे हार्डली हटा दो, तो क्या कर दोगे, इफ यू ट्राई हार्ड, इफ यू ट्राई हार्ड, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, 49 नंबर। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट, ए पार्ट हो गया, ब्रिंगिंग अ कार टू ए सडनली स्टॉप में केस अ सीरियस एक्सीडेंट, नो एरर। अब यहाँ पे स्टॉप वर्ड क्या है, स्टॉप यहाँ पे जो वर्ड है ये आपका नाउन का वर्ड है। स्टॉप, स्टॉप जो वर्ड है ये आपका कौन सा वर्ड है, नाउन का वर्ड है। जब स्टॉप आपका नाउन का वर्ड है, तो ये क्या अपने साथ इसका वर्ड लेगा, एडवर्ब का नहीं, एडवर्ब एडजेक्टिव का वर्ड लेगा। किसका वर्ड लेगा, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे क्या कर दो, सडनली हटाओ, यहाँ पे सडन लगाओ, सडन लगाओ, तो ये आपका एरर होगा किसमें, सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन, यू कैन टच द स्काई व्हेन यू गेट टू नो हाउ टू थिंक इंडिपेंडेंट। आप बताओ क्या होगा। यहाँ पे जो वर्ड एक लिखा हुआ है थिंक है, थिंक वर्ड क्या है, वर्ब। अब वर्ब अपने साथ किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को करेगा। तो इंडिपेंडेंट क्या है, अब इसको एडवर्ब बनाओगे, एलवाई लगा के बनाओगे एडवर्ब, तो इंडिपेंडेंटली कर दो, यहाँ पे एलवाई लगा दो, तो पार्ट सी में आपके एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और थैंक यू। आज का सेशन अगर कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, और उम्मीद के साथ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। ये हमारे कुछ रनिंग बैचेस हैं, जैसे जीके जीएस साइंस पीआईक्यू सीरीज और इंग्लिश पीआईक्यू सीरीज। ये पीडीएफ आपको अपडेट की जाती है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां से आप ये कोर्स परचेज कर ले लेंगे। मिलते हैं फिर आपसे सुबह डेली 9 बजे, और आप लोग बताएंगे आप कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। आप यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन चाहिए या कंजंक्शन टॉपिक चाहिए या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसी के अनुसार आपका वो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा।